हम सब ये कहानी जानते हैं। एक जवान आइजैक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा है, खोया हुआ है अपने ख्यालों में। अचानक एक सेब पेड़ से गिरता है और उसके सर पर लगता है, और बस ऐसे ही ग्रेविटी का कंसेप्ट पैदा होता है। ये एक चार्मिंग टेल है ना? सिंपल, रिलेटेबल, और इसमें एक फल है जिसे हम सब जानते हैं और प्यार करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कहानी सदियों से हमारे साथ है, लेकिन कई अच्छी कहानियों की तरह रियलिटी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। सेब की कहानी इस बात का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंप्लीफाई करना पसंद करते हैं। ये कल्पना करना बहुत आसान है कि एक गिरता हुआ सेब एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन को जन्म देता है, बजाय इसके कि न्यूटन ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज तक पहुंचने के लिए years of study, observation और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए। लेकिन यही स्टोरी टेलिंग की खूबसूरती है। एक अच्छी कहानी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को भी एक्सेसिबल और मेमोरेबल बना सकती है। लेकिन सेब की कहानी में कितनी सच्चाई है? क्या सच में न्यूटन के सर पर एक सेब गिरा था? क्या ऐसा कभी हुआ भी था? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स सदियों से डिबेट करते आ रहे हैं। और जबकि हम पूरी ट्रूथ कभी नहीं जान पाएंगे, कहानी को एक्सप्लोर करने से हमें साइंटिफिक डिस्कवरी की, नेचर और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में स्टोरी टेलिंग के पावरफुल रोल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो क्या न्यूटन को सच में साइंस के नाम पर कंकशन हुआ था? वेल, शायद नहीं। जबकि इस बात का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि न्यूटन के सर पर सच में एक सेब लगा था, कहानी का रियलिटी में कुछ बेसिस जरूर है। कई अकाउंट्स के अनुसार, जिसमें न्यूटन ने खुद बाद में अपनी लाइफ में एक अकाउंट दिया था, वो ग्रेविटी के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर हुए थे अपने गार्डन में एक पेड़ से सेब गिरते हुए देखने के बाद। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन के टाइम में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जैसा कि हम आज समझते हैं एग्जिस्ट नहीं करता था। लोग चीजों को जमीन पर गिरते हुए देखते थे, लेकिन उनके पास वाई इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। न्यूटन की जीनियस डॉट्स को कनेक्ट करने में थी, अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करने में और एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल को प्ले में देखने में। गिरता हुआ सेब, चाहे वो सच में उनके सर पर लगा हो या नहीं, इस ऑब्जर्वेशन का सिंबल बन गया। सेब की कहानी पॉपुलर हुई क्योंकि ये न्यूटन की डिस्कवरी को ऑलमोस्ट एक्सीडेंटल सेरेंडिपिटस लक का स्ट्रोक बनाती है। और जबकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑब्जर्वेशन ने उनके काम में की रोल निभाया, ये रिकॉग्नाइज करना क्रूशल है कि न्यूटन की ग्रेविटी की डिस्कवरी अचानक कोई एपिफनी नहीं थी। ये years of dedicated study, meticulous observation और ग्राउंड ब्रेकिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का कल्मिनेशन था। न्यूटन ने सिंपली एक सेब को गिरते हुए नहीं देखा और इंस्टेंटली ग्रेविटी को समझ लिया। उनका ब्रेक थ्रू years in the making था। वो कॉन्स्टेंटली स्टडी, एक्सपेरिमेंट और रिफाइन कर रहे थे अपने आइडियाज को। उन्होंने सिर्फ गिरते हुए सेब को नहीं देखा, उन्होंने मून, प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी किया। न्यूटन की जीनियस कनेक्शंस को देखने में थी जो अदर्स मिस कर देते थे। उन्होंने रियलाइज किया कि सेम फोर्स जो एक सेब को जमीन पर खींचती है, वो मून के अर्थ के अराउंड ऑर्बिट को भी गवर्न करती है। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। इसने सजेस्ट किया कि एक सिंगल यूनिवर्सल फोर्स पूरे कॉस्मोस में प्ले में थी। इस फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन ने अपना फेमस लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन डेवलप किया। ये लॉ स्टेट करता है कि यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है जो उनके मैसेस के प्रोपोर्शनल है और उनके बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एलिगेंटली सिंपल येट प्रोफाउंड लॉ हमारी ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग का फाउंडेशन बन गया। सेब, चाहे वो उनके सर पर गिरा हो या सिंपली उनकी नजर में आया हो, एक ऐसे फिनोमेनन का टेंजिबल एग्जाम्पल के रूप में सर्व किया जिसने मिलेनिया से थिंकर्स को पजल किया हुआ था। ये एक रिलेटेबल ऑब्जेक्ट है, ऐसी चीज जिसे हम सबने काउंटलेस टाइम्स गिरते हुए देखा है। नेचर का ये सिंपल एक्ट न्यूटन के इंसाइटफुल माइंड के साथ मिलकर साइंटिफिक थिंकिंग में रेवोल्यूशन को स्पार्क करने में हेल्प किया। सेब की कहानी साइंटिफिक डिस्कवरी में ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करती है। न्यूटन सिर्फ अपनी स्टडी में बैठकर थ्योरीज नहीं सोचते थे, वो एक्टिवली एंगेज करते थे अपने आसपास की दुनिया के साथ। उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्वेश्चन किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया।
ये हैंड्स ऑन अप्रोच उनकी सक्सेस के लिए क्रूशियल था, लेकिन सेब को न्यूटन के काम की ट्रू डेप्थ पर ओवरशैडो नहीं करना चाहिए। उनकी ग्रेविटी की डिस्कवरी सिर्फ कोई लकी गेस नहीं थी, ये years of dedicated study, meticulous observation और ग्राउंड ब्रेकिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का रिजल्ट था। सेब भले ही एक गुड स्टोरी के लिए काम आ जाए, लेकिन न्यूटन की जीनियस के ट्रू स्कोप को याद रखना इंपॉर्टेंट है। साइंस में न्यूटन का कॉन्ट्रीब्यूशंस ग्रेविटी से कहीं आगे तक एक्सटेंड होता है। उन्होंने ऑप्टिक्स, मैथमेटिक्स और कैलकुलस में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज किए। उन्होंने लॉज ऑफ मोशन डेवलप किए जो फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल हैं। उन्होंने पहला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बनाया जिसने एस्ट्रोनॉमी में रेवोल्यूशन ला दी। न्यूटन के काम ने मॉडर्न फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फाउंडेशन रखी। उनके लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी आज भी प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज की मूवमेंट्स को समझने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्टिक्स में उनके काम से फोटोग्राफी और टेलीस्कोप्स में एडवांसमेंट्स हुए। मैथमेटिक्स में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आज भी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और काउंटलेस अदर फील्ड्स में यूज किए जाते हैं। न्यूटन सिर्फ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक ट्रू पॉलीमैथ थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक्सपर्टीज कई डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज में फैली हुई थी। उनकी इनसेशेबल क्यूरियोसिटी और नॉलेज की रिलेंटलेस परस्यूट ने उन्हें मल्टीपल फील्ड्स में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करने के लिए प्रेरित किया, जिससे साइंस की हिस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छूट गया। उनकी डेथ के सदियों बाद भी उनका इम्पैक्ट आज भी महसूस किया जाता है। हम न्यूटन के लॉज के बारे में हर दिन भले ही ना सोचें, लेकिन वो हमारे आसपास हर जगह वर्क कर रहे हैं। हर बार जब आप कार ड्राइव करते हैं, बाइक राइड करते हैं या सिर्फ सड़क पर चलते हैं, तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ये लॉज डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और वो फिजिकल वर्ल्ड की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कॉन्स्टेंटली प्ले में है। यही वो चीज है जो हमें अर्थ पर ग्राउंडेड रखती है, जो सन के अराउंड प्लैनेट्स की मोशन को गवर्न करती है और जो पूरी गैलेक्सीज को एक साथ होल्ड करके रखती है। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है जो यूनिवर्स में सब कुछ अफेक्ट करती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से लेकर लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स तक। न्यूटन की डिस्कवरीज सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज नहीं थी, उनका यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग और उसके भीतर हमारी प्लेस पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा है। उनके काम से काउंटलेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं और आज भी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को इंस्पायर करता है। उनकी लेगेसी ह्यूमन क्यूरियोसिटी की पावर और साइंटिफिक डिस्कवरी के इंड्यूरिंग इम्पैक्ट का टेस्टामेंट है। तो सेब की कहानी परसिस्ट क्यों करती है, जबकि हम जानते हैं कि ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है? क्योंकि ये एक गुड स्टोरी है, ये रिलेटेबल है, ये मेमोरेबल है और ये इमेजिनेशन को कैप्चर करती है। ये एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लेती है और उसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जनरेशन से पास डाउन होती आ रही है। स्टोरीज में हमें एंगेज करने की पावर होती है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स में अक्सर नहीं होती। वो इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड्स में स्टिक करवा देती है, जिससे हमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज को याद रखने और समझने में हेल्प मिलती है। सेब की कहानी इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक सिंपल एनेक्डोट मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज को भी मोर रिलेटेबल और इंगेजिंग बना सकता है। न्यूटन और सेब की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि इंस्पिरेशन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आ सकती है। कभी कभी बस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी का एक मोमेंट, थॉट की एक चेन को स्पार्क करने के लिए काफी होता है, जो एक प्रोफाउंड डिस्कवरी की ओर ले जाती है। ये हमें क्यूरियस बने रहने के लिए, अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करने के लिए और कभी भी क्वेश्चंस पूछना बंद न करने के लिए एनकरेज करती है। साइंस को अक्सर एक ड्राई फैक्चुअल फील्ड के रूप में देखा जाता है जो इमोशन या क्रिएटिविटी से रहित होता है, लेकिन ये ट्रूथ से कहीं दूर नहीं हो सकता। साइंस एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी और नॉलेज की परस्यूट के बारे में है, और इन डिस्कवरीज को शेयर करने का पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। स्टोरीज हमें कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प कर सकती है, उन्हें वाइडर ऑडियंस के लिए मोर एक्सेसिबल बनाती है। वो हमें इंस्पायर कर सकती है, हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट कर सकती है और हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में मोर जानने के लिए इनकरेज कर सकती है।
साइंटिफिक इंक्वायरी की रिगर को नैरेटिव की पावर के साथ कंबाइन करके हम मोर एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। सेब की कहानी की इंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी दिखाती है कि साइंस के रेलम में स्टोरी टेलिंग कितनी पावरफुल हो सकती है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक आइडियाज को भी स्टोरी टेलिंग की आर्ट के थ्रू रिलेटेबल और एंगेजिंग बनाया जा सकता है। नैरेटिव की पावर को एम्ब्रेस करके हम साइंस को मोर एक्सेसिबल, मोर इंस्पायरिंग और सबके लिए मोर मीनिंगफुल बना सकते हैं। ग्रेविटी की न्यूटन की डिस्कवरी एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट थी, लेकिन यह कहानी का एंड नहीं था। सेंचुरीज से साइंटिस्ट्स उनके काम पर बिल्ड करते आ रहे हैं, इस फंडामेंटल फोर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करते आ रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड किया, दिखाया कि यह सिर्फ एक फोर्स नहीं है बल्कि खुद स्पेस टाइम का कर्वेचर है। आज साइंटिस्ट्स अभी भी ग्रेविटी के मिस्टरीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्लैक होल्स के बिहेवियर से लेकर ग्रेविटेशनल वेव्स की सर्च तक। ग्रेविटी की कहानी ओवर होने से बहुत दूर है और ये हर न्यू डिस्कवरी के साथ इवॉल्व होती रहती है। न्यूटन ने भले ही ग्राउंडवर्क रखी हो, लेकिन ग्रेविटी की कहानी नॉलेज की ऑनगोइंग परस्यूट और साइंटिफिक डिस्कवरी की कोलैबोरेटिव नेचर का टेस्टमेंट है। न्यूटन और सेब की कहानी, जबकि शायद अपॉक्रिफल है, इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में सर्व करती है कि साइंटिफिक डिस्कवरी सिंपल ऑब्जर्वेशन से कैसे स्पार्क हो सकती है और कैसे एक गुड स्टोरी मोस्ट कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी एक्सेसिबल और एंगेजिंग बना सकती है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखते हैं, आइए स्टोरी टेलिंग की पावर को एम्ब्रेस करें, इन डिस्कवरीज को दुनिया के साथ शेयर करने के लिए और फ्यूचर जनरेशंस ऑफ साइंटिस्ट को इंस्पायर करने के लिए।